जय शिव शंकर, जय श्री शंभू गाइस। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 9:30 और भाई लेट हो गया आज, तो जल्दी से तैयार होकर निकलता हूँ। सबसे पहले हम खोलेंगे खिड़की भाई, बाहर से धूप जो है आती रहनी चाहिए और मौसम भी आज ऐसी होता है यार। तो भाई हम हो गए तैयार, अब निकलते हैं सीधे ब्रांच के लिए। आज ब्रेकफास्ट में पनीर के पराठे। भाई हमारे लिए पनीर का पराठा बनाता है ब्रेकफास्ट में। भाई को हम इनाम देंगे, बता क्या चाहिए इनाम में। तो आपसे इनाम छोटा बड़ा होता है वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या देना चाहते हैं। सो गाइस ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट सुबह का, पनीर पराठा। सो गाइस ये रहा हमारा हरहर मलका की दाल और घी में तड़का लगाकर घी में तड़का लगाकर, और ये अलग से घी। और ये हमारे मास्टर शेफ गणेश कुछ आज दाल बनाई मैंने घी में तड़का लगा के। और ये हमारे सर वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अभी हम चले भाई जो है रूम की तरफ, और बाहर का मौसम देखो यार, बर्फ पड़ने वाली है बहुत ही जल्द। गेट बंद और ये लाइट ऑन, और ये लाइट ऑन, और ये किचन की लाइट ऑन, और ये बैग फेंका चेयर पे, एक और लाइट ऑन, और एक खिड़की बंद। तो भाई रूम पे आ गया और बहुत ठंड लग रही है यार, मौसम बहुत ठंडा सा हो रखा है। तो आज जो है ना, जैसा कि रिजल्ट आ गया देख रहा था मैं, तो भाई जिन जिन का सिलेक्शन हो गया उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिनका नहीं हुआ भाई उनको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा। बस अपने मेहनत पे भरोसा रखो। बाकी जिनका हो गया उनके लिए मैं आज थोड़ी सी एडवाइस दूंगा। मेंस पास आ गया तो क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये एडवाइस दूंगा थोड़ी सी, तो वीडियो पूरा देख लेना। तो यार देख रहा था मैं, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि प्री निकल गया, तो भाई बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन अभी ये मौका जो है खुशी मनाने का नहीं है, क्योंकि खुशी मनाते तब अगर मेंस और प्री के बीच में 1 महीने का गैप होता लगभग, तब खुशी मनाते। यहाँ पे तो तुम्हारे पास 10-15 दिन का गैप है बस। इस 10-15 दिन में तुम खुशी मनाओगे तो तुम्हारा तो मेंस आगे चला जाएगा, और फिर तुम तैयारी करने लग जाओगे अगले साल के एग्जाम की दोबारा। इसलिए अभी जो है खुशियाँ नहीं मनानी, लग जाना है दोबारा काम पे, ठीक है। और कोई इतना जो है टफ भी नहीं होता मेंस, है ना। और इस बार मैं देख रहा था उत्तराखंड की जो है कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा कम जा रखी है, तो भाई आराम से हो सकता है। जल्दी से मेंस निकालो और उसके बाद जहाँ मेरी पोस्टिंग है उसके आसपास पोस्टिंग लो, फिर मिल के जो है मज़े मारेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, कैंपिंग करेंगे खूब। बाकी जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला भाई उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ के चलो कि बस तुम्हें थोड़ी सी और मेहनत करनी है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम फिर से आने वाले हैं। नया साल तो वैसे स्टार्ट हो ही चुका है और दिन बचे ही कितने हैं अब, तो लग जाओ तुम लोग। बस थोड़ी सी मेहनत और करनी है और परेशान नहीं होना, सबसे पहली बात तो ये है कि ठीक है। और जिनका हो गया भाई उन्हें मैं बताता हूँ कि अब करना क्या है। हमारे पास दिन बचे हैं बहुत कम, ठीक है। और जहाँ तक मैं देख रहा था मेंस का एग्ज़ाम शायद 25 फरवरी और 5 मार्च है शायद, जहाँ तक मैं देख रहा था। दिन हमारे पास बचे हैं कम, तो तुम्हें क्या नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना कि प्री निकल गया, ठीक है। अच्छी बात है निकल गया, लेकिन ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना। एक्साइटेड हम तब होंगे जब हमारा फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, फाइनल लिस्ट जो PDF आती है उसमें हमारा रोल नंबर आएगा, तब हम एक्साइटेड होंगे, ठीक है। तो अभी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, और क्या नहीं करना, ज़्यादा ओवर प्रेशर नहीं लेना अपने ऊपर। यानी कि कहीं तुम अगर ऐसे सोचने लग गए यार मेंस इतने कम दिन मिले मेंस के लिए, अब क्या होगा क्या होगा, ना ऐसा कुछ नहीं सोचना। दिमाग शांत रखो, खुद को शांत रखो, और बस मॉक्स पे ज़्यादा फोकस करो, मॉक्स ही लगाते रहो। उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई 30 मार खान नहीं बनना कि मैं रैंक 1 लाऊंगा तो मेरे को जो है घर के एकदम 100 मीटर दूर वाली ब्रांच मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। रैंक से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ब्रांच तुम्हें कोई सी भी अलॉट हो सकती है। इसलिए तुम्हें ज़्यादा ये नहीं सोचना कि मैं टॉप मार देता हूँ, ठीक है। बस सिलेक्शन लेना है, भले फाइनल कट ऑफ टच होके ही सिलेक्शन मिले, पर लेना है। ज़्यादा ओवर प्रेशर नहीं लेना कि यार अब क्या करूँ क्या करूँ, बस मॉक्स पे ज़्यादा फोकस करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। करंट अफेयर्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जनवरी, 15 फरवरी, दिसंबर, नवंबर, ये रट लो ढंग से, रट लो अच्छे से। और रटोगे कहाँ से,
अब जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, अब जो पहले से मतलब जिन्होंने डेली टारगेट बेस पे करंट अफेयर्स वगैरह करा उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो जिन्होंने नहीं करा, जो मेंस का इंतजार कर रहे थे भाई, अब तुम एक काम करो, आशीष गौतम सर की जो अड्डा 247 वाले आशीष गौतम सर है, वो मतलब कराते रहते हैं वीकली ना, रिवीजन कराते रहते हैं, तो बस वो तुम देखते रहो, वो रट लो बस, तुम्हें अब रटना है, बस करंट अफेयर्स रटना है, उसमें समझने जैसा वैसा भी कुछ नहीं होता है ना। तो जो मैंने महीने बताए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 15 फरवरी, इतने तो तुम कर ही लो, ढंग से कर लो। और इसमें से भी भाई दिसंबर और जनवरी के तो ढंग से चाट लेना कि बस हो जाए। बस तुम्हें जीके में, बस जीके गेम है यार एक, तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। तुम्हें 4 ऑप्शन दिखेंगे, तुम्हें 2 पता है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकते, तो बाकी 2 में तुम हिट एंड ट्रायल मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई देखो, करंट अफेयर्स का तो मैंने बता दिया कि तुम्हें क्या करना है, बाकी अब मैं ज़्यादा फोकस हमारा कहाँ पे होना चाहिए, मॉक्स पे, ठीक है। मतलब तुम ना, मैं ये कहूँगा कि भाई तुम टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगाओ, क्योंकि इनके जो मॉक्स होते हैं वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होते हैं। और मैंने वहाँ जितने भी एग्ज़ाम दिए ना, सब में मैं खाली टेक्स्ट बुक के मॉक्स और गाइडली के मॉक्स लगाता था, खाली ये 2, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं। और कोई ये मत सोचना कि भाई मैं प्रमोशन कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक का, उन्होंने मेरे को एक फुटी कौड़ी भी नहीं दी है, समझ गए। तो ये मत सोचना, मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने किया था। मॉक्स लगाना टेक्स्ट बुक के, टेक्स्ट बुक का मॉक्स होता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, और उसके अलावा लगाना गाइडली का एक मॉक। अब गाइडली का मॉक तुम लगाओगे भाई, गाइडली थोड़ा सा टफ मॉक्स बनाते हैं, तो अगर तुम्हारा एग्जाम थोड़ा टफ भी आ जाता है तो तुम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो आराम से, तुम ऐसे घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम पहले ही प्रैक्टिस करके जा रखे हो। प्रीवियस ईयर के मॉक्स तो जरूर लगा लेना, लास्ट ईयर जो कैसा एग्जाम हुआ था वो एक बार लगा लेना। और मैं तो यही बोलूँगा, खाली मॉक पे फोकस करो, एक्स्ट्रा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मॉक पे फोकस करो और करंट अफेयर्स पढ़ो, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि तुम अगर अभी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की सोचोगे ना, तो ये समझ लेना भाई गया, छूट गया। क्योंकि ये जो 10-15 दिन बचे इसमें भाई तुम कुछ ऐसा नया ट्राई नहीं कर सकते, करोगे तो तुम्हारे पास टाइम कम पड़ जाएगा, तुम्हें भयंकर चीज़ें रिवाइज करनी है, तुम्हें जितना आता है तुम्हें उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, कुछ नया नहीं सीखना, समझ रहे हो। वो पिक्चर तो देखी होगी, कौन सी पिक्चर थी वो, चांदनी चौक टू चाइना, वो डायलॉग होता है ना एक, मुझे तुम्हारे 100 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जिसकी तुमने 100 बार प्रैक्टिस करी है, समझ गए। तो तुमने अभी तक जितना करा है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहो, क्योंकि कुछ नया पढ़ने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम तुम्हारे पास है भी नहीं, समझ रहे हो ना। तो मॉक्स पे फोकस करो, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले, जैसे 25 को एग्ज़ाम है तो 24 को, 5 को एग्ज़ाम है तो 4 को किताब में हाथ भी नहीं लगानी, ठीक है, हाथ भी नहीं लगानी, मज़े मारने उस दिन, दिमाग को रिलैक्स देना है, शांत, जो होगा देखा जाएगा, ख़त्म। इतना नहीं वो करना कि भयंकर मैं लास्ट दिन भी, तुम्हारा मतलब एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा अगर तुमने उस एक दिन पहले भी अगर तुम लगे रहे तो। इसलिए एक दिन पहले खाली रेस्ट लेना है। अगर तुम्हें फिर भी तुम्हें लगेगा यार पढ़ लेता हूँ, कुछ नहीं, बस करंट अफेयर रिवीजन कर लेना, ख़त्म। उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आराम करना, चिल मारना दोस्तों के साथ। ये मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम से एक दिन पहले, और एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले कुछ नहीं करना, रेस्ट करना है, ठीक है। पिक्चर देखनी है, पिक्चर मैं बताता हूँ कौन सी देखनी है भाई। वो एक थलापति विजय की साउथ की पिक्चर है एक, लियो, वो देख लो भाई, उसमें संजय दत्त भी है, क्या मूवी है यार भाई, मज़ा आ गया। गप है लेकिन मज़ा है भाई, हमें क्या मतलब, गप हो जो भी हो, हम तो एंटरटेनमेंट से मतलब है ना। तो वो मूवी देखना और कुछ नहीं करना। ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा, मन की सुननी ही नहीं है भाई, फिर भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार कुछ नहीं करा हुआ, तो भाई तुम करंट अफेयर पढ़ लेना थोड़ा बहुत, और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले जितना करना था कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डर नहीं होना चाहिए। देखो अगर तुम लोग डरोगे ना तो तुम्हें आते हुए क्वेश्चन भी तुम्हारे छूट जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं ना वो भी तुम गलत करके आ जाओगे अगर तुम भयंकर ओवर प्रेशर में आ गए तो। इसलिए आराम से कूल माइंड, तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा यार, भयंकर SBI क्लर्क कोई इतनी हवा वाली बात नहीं है, तुम्हारे पास इतना टाइम होगा कि तुम ना आराम से कर सकते हो सारे क्वेश्चन जितने तुम्हें आते हैं। लेकिन अगर तुम हड़बड़ा गए तो तुम्हें वो बहुत ज़्यादा टाइम भी बहुत कम लगने लगेगा, और तुम्हारे आए हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देख के एक्साइटेड नहीं होना कि भयंकर अब ये तो मेरे को आता है ना, आराम से करते करते चलो, ऐसे नहीं कि अब ये था, ये आता है, ये आता है, ये भी आता है, ये भी ना, ऐसे में तुमसे हड़बड़ी में गलत हो जाएगी चीज़ें, समझ रहे हो। इसलिए आराम से करना है, जो क्वेश्चन आ रहा है करो, जो नहीं आ रहा है छोड़ो, ये ध्यान रखना। जो आ रहा है क्वेश्चन वो करना है, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ना है। ईगो पे नहीं लेना है कि तुम बैठ गए कि ये तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी, मेरे को आ क्यों नहीं रहा है, ईगो पे ले लिया, पूरा टाइम ही गया ना, ऐसा नहीं करना। और सबसे बड़ी चीज़, तुक्का नहीं चलाना, ठीक है।
तुक्का मतलब ये कि तुम्हें भयंकर पता ही नहीं है कुछ। तुम देख रहे हो जीके में तुम्हारे भयंकर खाली तुमने 10 ही क्वेश्चन करे, तो तुम सोचो यार इतने कम करे भयंकर, ये तो कुछ भी नहीं है और कर लेता हूँ। इस चक्कर में तुमने भयंकर 25-30 कर दिया और सारे तुक्के। ऐसा गलती से भी मत कर देना, ठीक है। मेंस जो है ना भाई, मेंस वो गेम है जिसमें तुम्हें स्किपिंग टेक्निक आनी चाहिए, यानी कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें करना है, कौन सा छोड़ना है, ये तुम्हें आना चाहिए। मेंस में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बिल्कुल मैटर नहीं करता कि तुमने कितना ज़्यादा अटेम्प्ट करा हुआ है, मैटर करता है तुम्हारी एक्यूरेसी। मेंस में बता रहा हूँ, प्री की बात नहीं कर रहा हूँ, प्री का अलग किस्सा होता है, मेंस की बात कर रहा हूँ। तुमने अगर 75 के आसपास भी सही अटेम्प्ट कर दिया ना, तुम्हारे भयंकर 80 नंबर तो ऐसे ही बन जाते हैं, समझ रहे हो। इसलिए फोकस करना कि एक्यूरेसी पे, कम अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हो सकता है, इसलिए फोकस होना चाहिए एक्यूरेसी पे। क्योंकि अगर एक्यूरेसी गई ना तो तुम अगर 100, 110, 120, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी आ रहे हो ना, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, समझ गए। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ये सोच के चलो कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से निकल सकता है, ठीक है। तो बस भाई यही था मेरी तरफ से छोटी सी एडवाइस। बाकी एडवाइस कैसी लगी भाई तुम्हें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, आजकल सब्सक्राइबर्स बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं यार। मैं तो सोच रहा था 10,000 पहुंच जाएगा आराम से, लेकिन ये तो 3,000 भी मुश्किल से पहुंच रहा है। कोई नहीं भाई, देख लो, अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, गुड नाइट।